हेलो बालक एंड बालिकाएं, कैसे हो? ठीक हो? तो आइए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आज प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कौन सा था? डाइसिमेट्रिक, और एक था आपका काइरलिटी। क्लियर है? आज हम सेंटर ऑफ सिमेट्रिक, देखिए सेंटर एक एज ए लाइक पॉइंट है, एक बिंदु है, वैसा बिंदु जहां से दो विपरीत दिशा में समान दूरी पर समान परमाणु हो। ध्यान दीजिएगा, वैसा बिंदु को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्रिक। वह पॉइंट को बोलेंगे जहां से, है ना, विपरीत दिशा में, ठीक है, समान दूरी पर समान परमाणु, समान दूरी पर समान परमाणु हो, एटम हो, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्रिक। उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्रिक। जैसे मान लो कि इस तरह का एक डंबल है, जो आप लोग जिम वगैरह जाते हैं तो इस तरह का उठाने के लिए आता है हथौड़ा, पूरा इस तरह से। तो मान कर चलो, इसका एक पॉइंट का चुनाव कर लो, ठीक। इस पॉइंट से देखिए तो समान दूरी पर वही चीज है, यहां से भी देखा जाए तो समान दूरी पर वही चीज है, सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो यह जो पॉइंट कहलाएगा वो सेंटर ऑफ सिमेट्रिक कहलाएगा। क्लियर है? जैसे और देखा जाए, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए, याद करो स्ट्रक्चर लीनियर होता है। तो मान लो कि इस कार्बन को एक पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट से अगर इधर की ओर देखा जाए तो सेम दूरी पर, क्योंकि ऑक्सीजन इधर भी है ऑक्सीजन इधर भी है, सेम दूरी पर, और इधर भी देखा जाए तो सेम दूरी पर क्या है? सेम एटम। तो दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ सिमेट्रिक कहलाएगा। यही पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्रिक कहलाएगा। क्लियर है? और देख लिया जाए, जैसे एग्जांपल हम और दे रहे हैं, कार्बन है, इधर मेरा हाइड्रोजन, इधर मेरा क्लोरीन, इधर हम दे देते हैं ब्रोमीन, और वेज पर हमारा है आयोडीन। आयोडीन आयोडीन स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, इसलिए टेट्राहेड्रल से ही हम समझा रहे हैं। मान लो कि इस पॉइंट को हम चुनाव कर लेते हैं, तो देखिए तो यहां से समान दूरी, और यहां से भी मान लो कि समान दूरी हो सकता है, मगर एटम क्या सिमिलर है? नहीं। इसका मतलब कि यह पॉइंट जो है सेंटर ऑफ सिमेट्रिक नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक नहीं। क्लियर है? और देख लिया जाए, इस तरह से आप जांच कर सकते हैं कौन सा सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है? जैसे आप आ जाइए, फॉर एग्जाम्पल PCl3, PCl3 याद करो, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 से साझेदारी कर लिया, 3 क्लोरीन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल में जितना सिग्मा बॉन्ड होंगे, है ना, और जितना लोन पेयर होगा उसको हम ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। फिर से याद रखिएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, LP। ठीक है? तो इसका क्या आ जाएगा, जरा सोच लो। 3 एटम से जुड़ा हुआ है तो सिग्मा कितने हो गए? 3। अब एक लोन पेयर है, कितना? 4,
हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। मान लो कि यहाँ क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है। ठीक है, इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो सेम डिस्टेंस पर, इधर भी क्या है, सेम डिस्टेंस पर सेम एटम है, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन। तो यह जो पॉइंट बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्रिक बोलेंगे। अब यदि मान लो कि यही डिफरेंट एटम हो जाते हैं तो फिर हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कार्बन है, यहाँ दे दिए हाइड्रोजन, यहाँ दे दिए हाइड्रोजन, इधर हम दे दिए क्लोरीन, और वेज पर हम दे दिए ब्रोमीन। बताओ क्या यह पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्रिक होगा? तो देखिए, तो समान दूरी पर दोनों एटम क्या है? समान है। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है। अगर जहां डिफरेंट हुआ तो सीधे हो जाएगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्रिक नहीं है। जैसे एक कार्बन है, इस पॉइंट पर फिशर प्रोजेक्शन में थोड़ा दे रहे हैं। मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्रिक होगा? इसमें काट कर देखो, बराबर भाग में बटेगा? नहीं, क्योंकि इधर आयोडीन है तो इधर क्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है तो इधर ब्रोमीन है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है। और सेंटर ऑफ सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि समान दूरी पर समान परमाणु नहीं है। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्रिक ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक भी ना हो, वही होता है आपको डाई सिमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर हो गए? डाई सिमेट्रिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, डाई सिमेट्रिक, यानी कि डाई सिमेट्रिक रहेगा ही तभी वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? डाइसिमेट्रिक कंपाउंड किसे कहेंगे? वैसा कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, उसको कहा गया है डाइसिमेट्रिक कंपाउंड। ये सिमेट्रिक क्या है जरा आप समझ लीजिए। तो एक और बच गया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस तो समझ रहे हो क्या? सेंटर से होकर गुजरने वाला लंबवत लाइन को, है ना, सेंटर से होकर गुजरने वाला लंबवत लाइन कहिए, रेखा को, या एक्सिस को हम लोग बोलते हैं। नहीं, पहले तो एक्सिस का डिफिनेशन समझ लीजिए। एक्सिस क्या है? तो सेंटर से होकर गुजरने वाला वैसा लाइन, ठीक है, जो क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा। और एक्सिस के परितः अगर उसको रोटेट करा दिया जाए तो रोटेशन कराने पर भी सेम ओरिएंटेशन मिल रहा है, सेम अरेंजमेंट मिल रहा है, तब वो कहलाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। आप लोग का ये स्क्रीन पर डिफिनेशन दिखाई दे रहा होगा, इसको डाउनलोड करते जाइएगा आप लोग। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक क्या हुआ? जैसे मान लो कि दिस मेरा सेंटर यहाँ है ना, इस सेंटर से परपेंडिकुलर एक रड डाल दो,
और हमको घुमाओ। तो अगर घुमाओगे, मान लो कि 180 डिग्री कोण पर घुमा दिया, तो मेरा पैर ऊपर आ जाएगा और मुड़ी नीचे आ जाएगा। तो वह जो एक्सिस है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर आपके पास स्फेरिकल शेप में निम्बू है चाहे बॉल है, इसके सेंटर से होकर एक हम लाइन ड्रा कर देंगे जो एक्सिस कहलाएगा, और इस एक्सिस के अलोंग इसको यदि रोटेट कराया जाए 180 डिग्री पर या 90 डिग्री पर, चर्चा करेंगे, जिस तरह का उसका शेप होगा उतना ही डिग्री पर उसको रोटेट करा देना है, घुमा देना है। ठीक है, यदि घुमाते हैं तो क्या ये वाला पार्ट मानकर चल लो कलर में हम दे देते हैं कि इस कलर में है और इधर कलर में है, दोनों सेम कलर में है। अगर इसको घुमाएंगे भी तो ये वाला पार्ट फिर यहीं आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो क्या इसका अरेंजमेंट में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। तो ये आपको क्या कहलाएगा? एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक कहलाएगा कि ये ऐसा जो एक्सिस है वो सिमेट्रिक है, समान है, घुमाइए तो भी वही चीज। जैसे CH4 को देखा जाए, CH4 आकृति टेट्राहेड्रल, तो जरा समझो वही फिगर पुनः, ये दोनों बोर्ड में है, बोर्ड के प्लेन पर, और ये मेरा आउटवर्ड और ये वाला इनवर्ड है, प्लेन में है दोनों। ठीक, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। मान लो कि ये पॉइंट जो है सेंटर है, इस सेंटर से एक लाइन ड्रा कर दो, एक्सिस खींच दो, और इस एक्सिस के परितः 180 डिग्री पर रोटेट कराया जाए। दिस इज द एस। क्या इसका नाम बदल जाएगा? नहीं। क्या इसका अरेंजमेंट कहेंगे कि बदलाव है? नहीं, क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन वही है। ठीक है, केवल रोटेशन करने से हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं बदला है। हाइड्रोजन यहां था है ना, बदला तो क्या कि एक्सिस से यदि हम चेंज कर रहे हैं तो पुनः हमारा वही हाइड्रोजन है ना। तो इसका मतलब कि ये जो लाइन ड्रा की है ये हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक हो गया। जरा समझना और कुछ एग्जांपल। जैसे देख लो, एक क्लोज शेड है, ठीक, एक्सिस आप इस तरह से भी बना सकते हो, एक्सिस ऐसे भी बना सकते हो। मान लो कि यहां पर हाइड्रोजन सजा हुआ है, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, तो ध्यान दो इस तरह से हम आउटवर्ड के लिए हम वेज बना देते हैं और एक हम यहाँ भी वेज बना देते हैं। मान लो कि यहाँ क्लोरीन होगा सपोज डैट, और यहाँ आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है वो मान लो अभी इतना ही, नेक्स्ट एग्जांपल देंगे। अब मान लो कि इसके थ्रू ये हम लाइन ड्रॉ करा दिए और रोटेट करा देंगे तो भी इसका अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। किया जाएगा? नहीं आएगा। अब हमको पलट के मुड़ी नीचे करके कहिएगा सर अब नाम क्या हो जाएगा, तो वही है, बॉडी तो वही है मेरा भी, ठीक है, केवल ओरिएंटेशन बदलने से उसका अरेंजमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव अगर आ जाए तब बोलेंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक नहीं है ना। या अगर आपको इच्छा है कि सर हम एक्सिस ए बनाएंगे, ए वाला अगर एक्सिस बनाते हो और मान लो कि यहाँ कोण बन रहा है 180 डिग्री का, उससे इसको रोटेट करा दिया जाए, या ऐसे सोचो कि यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री के कोण पर यदि इसको घुमा दिया जाए तो भी अभी भी देखिए तो ये जहाँ है वहीं रह जाएगा।
या 180 डिग्री पर ही रोटेट करा दिया जाए इसको, एक घुमाकर, तो ये दोनों नीचे रहेंगे, अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मगर एक इस तरह का संरचना है और यहां पर मान लो कि डैश के द्वारा, मतलब अंदर की ओर, दिस इज द अंदर की ओर क्या है, मान लो कि क्लोरीन है, और यहां बाहर की ओर ब्रोमीन है, ठीक है। और यहां पर क्या क्लोरीन लेकर चलो, क्लोरीन है, और यहां पर मेरा बाहर की ओर आउटवर्ड क्लोरीन लगा हुआ है, और यहां पर अगर देखा जाए तो अंदर की ओर क्लोरीन लगा हुआ है। इसको 90 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि सेंटर पर अगर देखा जाए तो एंगल जो होगा वो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही एंगल से उसको क्या कर दो, घुमा दो। याद रखना 360 बाई एन, एन है कि कितना बार उसको घुमाया गया। मान लो कि हम एक बार घुमाते हैं, एन बराबर 1, एक बार रोटेट कराते हैं तो देखिए तो थीटा कितना बन जाएगा, 360 डिग्री, 2 से ले चलिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपको 180 डिग्री। मान लो कि हम 3 बार उसको एक्सिस के परितः घुमा के रोक दिया, तो अब कितना डिग्री का कोण बन जाएगा बोला जाए, यानी ये होगा 120 डिग्री। क्लियर है। 90 डिग्री अगर है तो 90 के लिए देखिए कितना वैल्यू आएगा, 4 आएगा, तो आपको 90 डिग्री कोण अगर बन रहे हैं तो ये 4 बार क्या होगा, आपको रोटेट करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मान लो कि 90 डिग्री से ऐसे करके हम ऐसे घुमा देते हैं, घुमाएंगे तो देखिए तो ए वाला स्थान यहां आ जाएगा, पहले जो था वो अंदर की ओर था इस पॉइंट पर, अब यहां बाहर था, एक अंदर था। जब हम घुमा रहे हैं तो ए वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा, यानी कि फिगर इस तरह का बन जाएगा। यहां आ जाएगा आपको इनवर्ड, और यहां आ जाएगा आपको, देखिए ये वाला ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा आउटवर्ड, और यहां वाला चला गया, ए पार्ट कहां आ जाएगा, दिस इज द, यहां आ जाएगा, यानी कि अंदर की ओर, और ए वाला पार्ट यहां आ जाएगा, ए वाला पार्ट यहां आ जाएगा। तो अब जरा इसका शेप अगर देखा जाए तो दोनों में क्या मिल रहा है, अंतर मिल रहा है, यानी कि इस एक्सिस के थ्रू अगर हम रोटेट करा दे रहे हैं तो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक नहीं मिल रहा है। खैर इतनी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ये समझा रहे हैं कि एसिमेट्रिक और डाइसिमेट्रिक में क्या अंतर है, इसके लिए थोड़ा सा हम चर्चा किए, ध्यान दीजिएगा। अब डाइसिमेट्रिक किसको बोलेंगे, डाइसिमेट्रिक जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिक ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक ना हो, दोनों यदि ना हो तब कहलाएगा डाइसिमेट्रिक क्या चीज, कंपाउंड। एसिमेट्रिक, बस एसिमेट्रिक को समझाने के लिए ही हम एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक का चर्चा किए थे, ठीक है। तो एसिमेट्रिक में है कि प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक नहीं होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक नहीं होगा, इसीलिए वहां लिखवाए थे कि डाइसिमेट्रिक, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस 2 ही चीज जांच कर लेना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है कि नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है कि नहीं है। और नहीं है इसके लिए तो एकदम सिंपल है कि एक एटम पर जो चारों एटम जो सजे हुए रहेंगे वो एकदम डिफरेंट होना चाहिए। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाएगा कि वह प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्रिक नहीं है। केवल डाइसिमेट्रिक किसे कहते हैं और ये सिमेट्रिक किसे कहते हैं, इसको समझाने के लिए हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है यही हम समापन करते हैं। अब एग्जाम्पल देकर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा कंपाउंड आर है, कौन सा एस है, और कुछ कंपाउंड शेष रह गए हैं, जैसे मेसो कंपाउंड है ना, इनांसियोमर्स, डाइस्टेरियोमर्स, रेसमिक मिक्सचर क्या है, यही अब चर्चा करना रह गया है। तो वो जो चार जो हम चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन, मेसो कंपाउंड, इनांसियोमर्स, डाइस्टेरियोमर्स, रेसमिक मिक्सचर, ये वीडियो को देखने के लिए, लेक्चर को देखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट्स में पीछे हो जा रहे हैं, कमेंट्स में कुछ तो लिखिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।